सभी को सादर नमस्ते। मैं आदित्य आर्य आज आप सभी को भारत की एक महान सुपुत्री वीर बालिका चंपा के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने सिर झुका लिया था और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु महाराणा प्रताप ही ऐसे थे जो अकबर के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने बड़े बड़े कष्ट उठाए किंतु हिंदू कुल के गौरव को सुरक्षित रखा। इन्हीं हिंदू कुल सूर्य महाराणा प्रताप की प्यारी पुत्री का नाम था चंपा। अकबर की सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप अरावली पर्वत की घाटियों, गुफाओं और वनों में अपने परिवार के साथ भटकते फिर रहे थे। महारानी और राजकुल के सुकुमार बालक पता नहीं कितना कष्ट उठा रहे थे, परंतु अपने धर्म और देश की स्वतंत्रता तथा गौरव की रक्षा के लिए महाराणा ने पूरे 25 वर्ष यह अपार कष्ट उठाए। इस कठिन समय में महाराणा को बच्चों के साथ दिन भर पैदल घूमना पड़ता था। रात को भूमि पर या चट्टानों पर वे सोते थे। बहुधा बच्चों को उपवास करना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिनों पर कहीं जंगली बेर और घास की रोटियां मिल पाती थी। कई बार ऐसा अवसर आता था कि वे घास की रोटियां भी बनाते बनाते छोड़कर भागने को विवश हो जाते थे। महाराणा प्रताप की पुत्री चंपा 11 वर्ष की थी और महाराणा का इकलौता पुत्र अमर सिंह उस समय 4 वर्ष का था। एक दिन दोनों बालक एक नदी के किनारे खेल रहे थे। छोटे कुमार को भूख लगी थी। वह रोटी मांगने लगा और रोने लगा। उस 4 वर्ष के बच्चे को क्या पता कि उसके पिता माता के पास आज अपने युवराज के लिए एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। चंपा ने अपने छोटे भाई को कहानी सुनाकर फूलों की माला पहनाकर बहला दिया। राजकुमार भूखा ही सो गया। चंपा जब छोटे भाई को गोद में लेकर माता के पास सुलाने आई तो देखा कि महाराणा चिंता में डूबे बैठे हैं। उसने पूछा, पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? महाराणा ने कहा, बेटी हमारे यहाँ एक अतिथि आ गए हैं। आज ऐसा भी दिन आ गया है कि चित्तौड़ के राणा के यहाँ से अतिथि भूखा ही चला जाएगा। चंपा ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, हमारे यहाँ से अतिथि भूखा नहीं जाएगा। आपने मुझे कल 2 रोटियां दी थी, मैंने वे बचा के रखी हैं। मुझे भूख नहीं है। मैंने रखी तो छोटे भाई के लिए थी, किंतु वह सो गया है। आप इन्हें उस अतिथि को दे दीजिए। पत्थर के नीचे दबाकर रखी घास की 2 रोटियां पत्थर हटाकर चंपा ले आई। थोड़ी सी चटनी के साथ वे रोटियां अतिथि को दे दी गई। अतिथि रोटियां खाकर चला गया, परंतु महाराणा से अपने बच्चों का कष्ट नहीं देखा गया। उस समय उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिख दिया। 11 वर्ष की सुकुमारी बालिका चंपा 2-4 दिन के बाद तो खाने को घास की रोटियां पाती थी और उसे भी बचा कर रख दिया करती थी। अपने भाग की रोटी वह अपने छोटे भाई को थोड़ी थोड़ी करके खिला देती थी, परंतु इस प्रकार भूख के मारे वह सूख गई। उस दिन अतिथि को रोटियां देने के बाद वह मूर्छित हो गई। महाराणा प्रताप उसे गोद में उठाकर रोते रोते कहने लगे, मेरी बेटी अब मैं तुझे और दुख नहीं दूंगा। मैंने अकबर को पत्र लिख दिया है। चंपा मूर्छा से चौंक के पड़ी। वह कहने लगी, पिताजी आप यह क्या सोचते हैं? हमें मरने से बचाने के लिए आप अकबर के दास बनेंगे? पिताजी हम सब क्या कभी मरेंगे नहीं? पिताजी देश को नीचा मत दिखाइए। देश और जाति की गौरव रक्षा के लिए लाखों लोगों का मर जाना भी उत्तम ही है। पिताजी आपको मेरी शपथ है, आप अकबर की अधीनता कभी न मानिए। बेचारी चंपा बोलते बोलते महाराणा की गोद में ही सदा के लिए चुप हो गई। लोग कहते हैं कि अकबर के दरबार में महाराणा का पत्र देखकर पृथ्वीराज जी ने महाराणा को पत्र लिखा और उसे पढ़कर फिर महाराणा ने अकबर के अधीन होने का विचार छोड़ दिया। लेकिन सत्य तो यही है
कि चंपा ने अपने बलिदान से ही महाराणा का विचार बदल दिया था और हिंदू कुल गौरव की रक्षा कर ली थी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें।